हेलो दोस्तों, मैं आयशा और स्वागत है आपका आयशा लॉ क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे एनआरआई पर यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन पर, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अनिवासीय भारतीय। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एनआरआई कौन होते हैं। तो एनआरआई वह लोग होते हैं जो इंडियन सिटीजन्स ही होते हैं, लेकिन वह अपनी पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए या किसी भी काम के लिए विदेश में रहने लगते हैं, तो उनको हम एनआरआई कहते हैं। एनआरआई उन व्यक्तियों को नहीं कहा जा सकता जो जो 2 महीने या 1 हफ्ते या 1 दिन के लिए विदेश गए हों। एनआरआई होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 6 महीने या उससे लंबी अवधि के लिए विदेश में रहना पड़ेगा। अगर अगर कोई व्यक्ति 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए विदेश में रहता है, तो हम उन्हें एनआरआई कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि एनआरआई क्या करते हैं। तो एनआरआई जो होते हैं वो फॉरेन कंट्री में अपने स्टडी के लिए या डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर्स की पढ़ाई करने के लिए या बिजनेस के लिए विदेश जाते हैं। तो जो दुनिया के अलग अलग देशों में काम करते हैं एनआरआई, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स। तो इनको यह अपना करियर बनाने के लिए विदेश जाते हैं। और जो एनआरआईज होते हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो एनआरआईज होते हैं वो बाहरी देशों से भारत में पैसे भेजते हैं, और जो भारत सरकार होती है वह उनके पैसों पर टैक्स नहीं लगाती है। ये भारत सरकार का एक अच्छा रूल है कि वह एनआरआई के पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लगाती है, उनके पैसे को टैक्स फ्री करती है भारतीय सरकार। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या एनआरआई भारत में चुनाव लड़ सकता है। तो हाँ, जो एनआरआई होता है वह भारत में चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी भारत में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो सबसे पहले उसको जो रूल्स है तो सबसे पहले उसको भारत में फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और उसको भारतीय चुनाव में सिक्स्थ क्वेश्चन है कि क्या एनआरआई से को कहाँ की सिटीजनशिप मिलती है। एनआरआई को कहाँ की सिटीजनशिप मिलती है, तो इसको रीड कर लेते हैं एक बार। तो एनआरआई का मतलब ही होता है कि व्यक्ति अभी भी भारत का सिटीजन है। तो एनआरआई का मतलब ही है कि भारत का सिटीजन कोई व्यक्ति अभी भी है। फिर अगर अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है, तो भारत के कानून के अनुसार उसकी इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो जाती है, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो एनआरआई को सिटीजनशिप भारत की ही
मिलती है अगर उसने किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं ली है तब। अगर किसी व्यक्ति ने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली है तो उसकी भारत की सिटीजनशिप समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो निष्कर्ष की बात करते हैं तो एनआरआई वो भारतीय होते हैं जो विदेश में रहते हैं लेकिन भारत से जुड़े रहते हैं। ये लोग भारत की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल पहचान को मजबूत बनाते हैं। ठीक है। फिर जो एनआरआई होते हैं उनके पास पासपोर्ट का होना जरूरी होता है, वह उनकी एक पहचान होती है। ठीक है। और जो एनआरआई विदेश क्यों जाते हैं, तो जो एनआरआईज हैं वो विदेश में इसलिए रहते हैं क्योंकि विदेश की जो पैसा है, जैसे कि अमेरिका में जो डॉलर है वो भारत की पैसों से ज़्यादा है, उसका मूल्य ज़्यादा है। और जो दुबई का दिरहम है वो भी भारत के पैसों से ज़्यादा मूल्य का होता है। तो एनआरआई जो होते हैं वो इसलिए भी विदेश में रहते हैं क्योंकि वहाँ का जो पैसों का मूल्य है वह भारत के पैसों के मूल्य से अधिक होता है। तो ये है निष्कर्ष। फिर इसके बाद जो भारत के एनआरआईज हैं उनके नाम बोलेंगे। तो इनमें है सबसे पहले सत्य नडेला जी, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन हैं, जो अमेरिका में रहते हैं। फिर है सुंदर चिपाई जी, जो अल्फ़ाबेट के सीईओ, जो अमेरिका में स्थित है। फिर है लक्ष्मी मित्तल जी, जो ऑस्ट्रेलिया जो यूके में रहते हैं। जो आर्शेल मित्तर के कार्यकारी चेयरमैन हैं। फिर है इंदिरा नूई जी, जो पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं। फिर है विनोद खौसला जी, जो सन माइक्रोसॉफ्टिज्म के सह संस्थापक हैं। फिर है यूसुफ अली एएम, जो लुलु ग्रुप के चेयरमैन, अबू धाबी। फिर है कि लेखक साहित्य और अन्य क्षेत्र में, जिसमें है सलमान रुश्दी जी, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार बुकर पुरस्कार विजेता हैं। फिर है किरण देसाई जी, जो लेखिका बुकर पुरस्कार विजेता हैं। और है प्रवण मिस्त्री जी, जो सिक्स सेंस तकनीकी के डेवलपर और सैमसंग के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। तो ये जो हैं ये भारत के ही लोग हैं, लेकिन इनको एनआरआईज कहा जाता है। ये भारत के एनआरआईज हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।